देखिए, जो आज हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम के लास्ट टॉपिक का जो डिस्कशन करने जा रहे हैं कि हीमोडायलिसिस क्या होता है, इसका मतलब आर्टिफिशियल किडनी का क्या सिग्निफिकेंस है ह्यूमन बॉडी के अंदर। वो कब, जब कोई पर्सन किसी किडनी के प्रॉब्लम से सफर कर रहा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हम आपको जो बताने जा रहे हैं कि व्हाट इज द हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस एक्चुअली होता क्या है, इस चीज को पूरी तरह से हम लोग समझेंगे। ठीक है ना। तो हम लोग कह सकते हैं कि किडनी अगर किसी पर्सन का क्या हो जा रहा है, अगर किसी पर्सन का किडनी फेल्यूर हो जाता है, क्या होता है, किडनी फेल हो जाता है, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि वो पर्सन को कैसे बचाया जा सकता है, डायलिसिस करवा करके बचाया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि जो बहुत ज्यादा, मतलब कि कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा, अगर हम कह सकते हैं कि ये पर्सन पूरी तरह से अगर किडनी फेल्योर की समस्या से गुजर रहा है, तो आप उसको एक चीज कह सकते हैं कि उसकी जो आर्टरी है उससे क्या कर सकते हैं कि आप उसको ब्लड को क्या करना होगा, ड्रेन आउट करना होगा और उसके अंदर फ्रेश ब्लड डालना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, फ्रेश। और उस मैकेनिज्म के माध्यम से जो आप पढ़ रहे होते हैं वहां पर कुछ एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट्स या मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से फॉलो किया जाता है कि मान लेते हैं कि ये एक पर्सन है जहां पर आपको दिखाए हैं, उसके अंदर क्या है, ये हाथ का, ये कह सकते हैं यहाँ पर रिस्ट के पास का, यहाँ पर एक रेडियल आर्टरी और एक रेडियल वेन। इसका मतलब यहाँ पर हाई प्रेशर एक्सर्ट होता होगा तभी ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो हाई प्रेशर जोन है यहाँ पर, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि रेडियल आर्टरी से ब्लड को क्या किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। ब्लड को क्या किया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ रिडल या ऐसा कुछ व्यवस्था होगा उसके अंदर। तो हम कह सकते हैं, देखिएगा कि यहाँ रेडियल आर्टरी से ब्लड को निकाला जाता है। पहला स्टेप तो ये चीज है। दूसरा एक चीज समझिए कि इस प्रकार से एक चैम्बर नुमा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका मतलब कह सकते हैं इसे क्या कहा जाएगा, डायलाइजिंग चैम्बर कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, DIALI, डायलाइजिंग चैम्बर कहते हैं इसको। ठीक है, तो इस प्रकार से डायलाइजिंग चैम्बर बनाई गई होती है, जिसके अंदर एक यहाँ पर सेलेक्टिवली परमिएबल सेलोफेन ट्यूब का एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, जो इम्परमिएबल है मैक्रोमोलेक्यूल्स के लिए, मतलब सेलेक्टिव उन खास चीजों को जो कह सकते हैं कि इनके अंदर माइक्रोमोलेक्यूल्स के रूप में आएंगे, वो इसके अंदर पास आउट होगा। क्योंकि ये ब्लड के अंदर क्या है, इस सफर्ड पर्सन के ब्लड के अंदर क्या है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ यूरिया, नाइट्रोजनस वेस्ट, कह सकते हैं यूरिक एसिड्स वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो जब रेडियल आर्टरी से ये ब्लड यहाँ पर इस ट्यूब्स के माध्यम से जब इस डायलाइजिंग चैम्बर के अंदर लाया जाता है, तो यहाँ पर इस तरह से ये सेलेक्टेड ट्यूब से पास होता हुआ जाएगा। समझिएगा। दूसरी बात, इस चैम्बर के अंदर एक खास चीज डाली जाती है, इसे कहा गया है डायलाइजिंग फ्लूइड। ठीक है, तो इसके अंदर एक बात होगी कि एक इनलेट होता है जहां पर हम कह सकते हैं कि फ्रेश डायलाइजिंग फ्लूइड इससे अंदर भेजा जाता है इस डायलाइजिंग चैम्बर के अंदर। ठीक है, दूसरा एक पार्ट होता है आउटलेट, जहां पर कह सकते हैं कि जो डायलाइजिंग फ्लूइड जो पूरी तरह से एंड टू वेस्ट से कंप्लीटली भरपूर मात्रा में देखने को मिलती है, उसको क्या किया जाता है, वापस निकाल करके दूसरी जगह रख लिया जाता है। क्यों रखा जाता है, इन सब के मैकेनिज्म को समझेंगे। तो अब एक ही समझे कि रेडियल आर्टरी से ब्लड यहाँ पर क्या हो रही है, पास कर रही है। इसका मतलब सफर्ड पर्सन के ब्लड में नाइट्रोजनस वेस्ट की अधिकता ज्यादा देखने को मिली, मतलब एंड टू वेस्ट ज्यादा है, वहां पर यूरिया ज्यादा है, तो उसे करना क्या होगा, उसे तो फ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से सेलेक्टेड ट्यूब से ये पास कराई जाएगी। होगा क्या, ये यहाँ से ऐसे पास करना स्टार्ट करता है इस तरीके से। तो जब एंड टू वेस्ट पास कर रहा होता है, तो ये जो डायलिसिस फ्लूइड जो आप यहाँ पर से फ्रेश डायलिसिस फ्लूइड जो डाले हुए हैं, वो करता क्या है कि यहाँ पर पहले तो समझ लीजिए कि डायलिसिस फ्लूइड फ्री फ्रॉम द एंड टू वेस्ट है। इनिशियल स्टेज में डायलिसिस फ्लूइड फ्री फ्रॉम द एंड टू वेस्ट, वहां किसी भी तरह का यूरिक एसिड, यूरिया वगैरह है नहीं। लेकिन डायलिसिस फ्लूइड का काम क्या है, ये इसको एब्जॉर्ब करेगा। कब एब्जॉर्ब करेगा, कि जब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन सेलोफेन ट्यूब से जब पास करेगी, तो ये चीजें क्या होती है, यहाँ से वापस खींच ली जाती है डायलिसिस फ्लूइड के अंदर। समय बीतता जाता है, बाय द टाइम होता क्या है, ड्यूरिंग इस टाइम में देखने को क्या मिलता है कि ये एंड टू वेस्ट यहाँ भरता चला जाता है, और हम कह सकते हैं ये डायलिसिस फ्लूइड अब क्या होता है, इसका मतलब क्या हो सकता है कि काफी मात्रा में, मतलब कंटामिनेटेड टाइप का हो जाएगा। समझ रहे हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, दूषित हो जाएंगे ये। तो ये एंड टू वेस्ट को करता क्या है, यहाँ एक एग्जिट बनाया गया होता है, जिसे हम लोग कह सकते हैं आउटलेट कहते हैं। ठीक है, और इस आउटलेट वाले पार्ट से इस एंड टू वेस्ट को बाहर निकाल लिया जाता है। ठीक, एंड टू वेस्ट को बाहर निकाल लिया,
लेकिन इसी प्रक्रिया के दौरान जो खास चीजें समझने की होती है कि हम अगर अपना ब्लड बाहर निकालते हैं, अपना ब्लड अगर बाहर निकालते हैं तो वो आगे जाकर के जम जाएगी, ठीक है ना। इसके लिए इस पर यहाँ पर एक एक्शन होता है, क्या होता है, हेपारिन। देखिए हेपारिन क्या होता है, एंटीकोगुलेंट है, जो ब्लड को जमने नहीं देगा, ठीक है। इसका मतलब जब रेडियल आर्टरी से ब्लड निकाल करके इसके अंदर वो डाल रहे हैं तो वहां पर एंटी हेपारिन यूज कर दिया जाता है। क्या किया जाता है, एंटी हेपारिन की क्रियाविधि देखने को मिलेगी, एक्शन देखने को मिलेगा। और इसे चिल्ड किया जाता है 0 डिग्री टेम्परेचर पर। क्यों किया जाता है, ताकि आगे चलकर के इसकी जो एंजाइमेटिक फंक्शन है वो डिस्टर्ब ना हो। इसका मतलब क्या कहते हैं कि जो ब्लड के अंदर जो उसका एंजाइमेटिक बिहेवियर है डीनेचर्ड ना हो जाए। समझ रहे हैं आप, क्लियर है। यहाँ पर आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि यहाँ पर हेपारिन डाला गया है और यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे डाला गया है। इसका मतलब ब्लड यहाँ जमे नहीं, इसके लिए हेपारिन है। और एंजाइमेटिक बिहेवियर डिस्टर्ब ना हो, ठीक है, डीनेचर्ड ना हो जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, उसको चिल्ड किया जाता है। एकदम बिल्कुल ध्यान रखिएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब जब ये आगे बढ़कर के आया, यहाँ से एंड टू वेस्ट बाहर डायलिसिंग फ्लूइड में आ गया, काफी ज्यादा यहाँ पर डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर काफी ज्यादा एंड टू वेस्ट होता है, तो यहाँ से बाहर निकाल लिए जाते हैं, ठीक है। निरंतर ये प्रक्रिया क्या होता है, जब तक कि आर्टिफिशियल किडनी का जो प्रोसेस चल रहा होता है डायलिसिस का, इनलेट यहाँ से ये क्या किया जाता है, डायलिसिंग फ्लूइड इस चैम्बर में डाला जाता है और जब काफी ज्यादा यहाँ एंड टू वेस्ट जमा हो जाते हैं इसको बाहर निकाल लिया जाता है। तो कह सकते हैं ये फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड अंदर की तरफ किया गया और यूज डायलिसिस फ्लूइड बाहर की तरफ कर लिया गया। ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि देखिए सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि इनकी काफी ज्यादा चांसेस होती हैं कि सडनली गेट बैक इनटू द, वापस ये क्या होते हैं, इनटू द सेलेफियन ट्यूब, ताकि ये वापस तुरंत अपने वापस सेलेफियन ट्यूब के अंदर एंट्री ना कर जाए। तो अगर एंट्री करने का मतलब फायदा क्या होगा, हमको तो डायलिसिस कराना है, फ्रेश कराना है, इसलिए एक ऐसा प्रोसेस लगाया गया था कि इसको बाहर निकाल भी ली जाती है, ठीक है ना। तो इस तरह से जब ये चीजें मूव करते हुए जब एंड टू वेस्ट बाहर निकल गया तो ब्लड हो गया फ्रेश, फिल्टर हो गया ब्लड, और जब ब्लड फिल्टर हो गया समय बीतने के दौरान तो कह सकते हैं बाय द टाइम क्या हो गया कि ये ब्लड पहुंचता है अब यहाँ पर इस तरह से आगे, और जब आगे पहुंचा तो यहाँ पर क्या होता है कि ये ब्लड बाहर प्योर ब्लड निकाल लिया जाता है। और प्योर ब्लड कहने का मतलब क्या, फ्री फ्रॉम द एंड टू वेस्ट। और इस प्रकार से ये एंड टू वेस्ट रेडियल वेन के पास पहुंचा दिए जाते हैं वापस से उस सफर्ड पर्सन। और यहाँ पर रेडियल वेन में इसलिए डाल दिया गया है क्योंकि इसे पूरे बॉडी के अंदर क्या करना होता है, भेजना होता है, ठीक है ना, पंप करना होता है। तो यहाँ पर एक चीज समझिएगा कि यहाँ पर जो ब्लड है वो पूरी तरह से रेडियल वेन के अंदर डाल दिया गया और आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं कि उस पर्सन को पूरी तरह से राहत दे सकते हैं कि अब हम आराम से फ्रेश ब्लड का यूज कर सकते हैं। अब आपके ब्लड में यूरिया जैसी चीजें नहीं है तो आप राहत की सांस महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया जो आप देख पा रहे हैं ये निरंतर एक पेशेंट के अंदर परमानेंटली भी हो सकता है या वीकली इसको ऑब्जर्व किया जा सकता है। समझ रहे हैं इसको। आप एक चीज और समझिएगा, जब ये ब्लड आगे पहुंच रहा होता है ना रेडियल वेन के पास, तो अब यहाँ पर क्या होता है ना कि यहाँ पर एंटी हेपारिन यूज किए जाते हैं, एंटी हेपारिन यूज किए जाते हैं और वापस क्या होता है कि रेडियल वेन में इसको वो जो सस्पेक्टेड पर्सन जो आप देख पा रहे हैं ये पूरी तरह से जो सफर्ड पर्सन है उसमें क्या होता है एंटी हेपारिन की क्रियाविधि को दिखा करके ये रेडियल वेन के अंदर एंट्री करा दी जाती है जो ब्लड फ्री फ्रॉम द एंड टू वेस्ट है, दैट इज फ्रॉम द यूरिया। समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से एक चीज समझिएगा कि एक सफर्ड पर्सन जो किडनी की बीमारी से बहुत परेशान है, उसकी किडनी खराब हो चुकी है, तो उसके लिए ये जो आर्टिफिशियल जो किडनी का ये जो प्रोसेस डायलिसिस है ना, एक तरह से कहिए कि बुन है, इसका मतलब वरदान है, ठीक है। क्या कह सकते हैं, आर्टिफिशियल एक वरदान की तरह उसके लिए काम कर रहा है ये आर्टिफिशियल किडनी। इसका मतलब नहीं देख रहे हैं कि साइंस का एक बहुत बड़ा योगदान क्या कंट्रीब्यूशन, कि साइंस जो है इस पर्सन के लिए क्या हो गया, वरदान की तरह ही तो काम हो गया। तो हम कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल की पूरी क्रियाविधि जो हम लोग समझें कि फ्रेश जो सफर्ड पर्सन है उसके लिए क्या किया जाता है वहां से कि ब्लड इनप्योर ब्लड भेज दिया जाता है रेडियल आर्टरी से, 0 डिग्री सेल्सियस पर चिल्ड कर दिया गया ताकि वो डीनेचर्ड ना हो जाए, एंटीकोगुलेंट मिला दिया जाता है ताकि वो जमे नहीं, सेलेक्टिव ट्यूब से पास कर दिया जाता है। पास होने के दौरान ये एंड टू वेस्ट डायलिसिंग चैम्बर में पहुंचते हैं और वहां से फिर क्या होता है, फ्रेश डायलिसिंग फ्लूइड डाला जाता है, कंटामिनेटेड बाहर निकाल दिए जाते हैं और ये कुछ समय बीतने के बाद ये आगे जब बढ़ते हैं तो फाइनली रेडियल वेन में पहुंचा दिए जाते हैं बाय द एक्शन ऑफ एंटी हेपारिन। समझ में आ रहा है इसको, क्लियर। और इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये प्रक्रिया निरंतर जो एक सफर्ड पर्सन के अंदर देखने को मिलेगी। यही तो है हमारा
किडनी का जो आर्टिफिशियल किडनी का जो लोग पढ़ते हैं, ठीक है, तो इस प्रकार से पर्सन को राहत मिल जाती है। ठीक है, थैंक यू।